आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके एमपी परीक्षा का जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप हमारे कूपन कोड STUMGOV40 के माध्यम से दोस्तों 40% छूट के साथ एमपीएसआई कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी फुल लैंड टेस्ट, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स का पावर पैक है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी सभी की दोस्तों टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके जल्दी से जुड़ जाइए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक हिस्ट्री, एमपी जी के, ऑल इंडिया करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर, सामान्य हिंदी, ऑल इंडिया जी के, एमपी करंट अफेयर। तो जल्दी से दोस्तों जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि जब आचार संहिता दोस्तों लग चुकी है उसके बाद जो टेंटेटिव डेट दे रखी है 29 जून यानी जो पुलिस कांस्टेबल की और 17 अगस्त दे रखी है पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो इसी टाइम एग्जाम होंगे कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम होंगे वो इसी टाइम होंगे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप जानते हो एक तो पुलिस में साप्ताहिक छुट्टी होगी, साप्ताहिक छुट्टी होगी तो पुलिस बल की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों पीईबी का ओनली काम होता है एग्जाम करवाना। अब कब दोस्तों एग्जाम करवाना है, पीईबी ने डेट दे दिया और जैसे ही दोस्तों पुलिस मुख्यालय पीईबी को एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम यानी सीटें वगैरह सब बता देगा तो पीईबी स्टार्ट कर देगा। और पुलिस को भी दोस्तों पुलिस मुख्यालय में बहुत से पुलिस के पद खाली हैं जो कि भरवाने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आप मान के चलिए कि 29 जून से ही पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कब आएगी कब आएगी। तो दोस्तों आप पहले ये देखिए, आपको तैयारी भी तो पूरी अच्छे से आपकी होनी चाहिए। यदि आपकी तैयारी है उसके बाद यदि हम बताएं भी कब आएगी कब नहीं आएगी तो आपके पास आप स्वयं देखिए दोस्तों, मार्च आधा निकल गया, अप्रैल, मई और जून में तो एग्जाम ही होगा। यानी दोस्तों आपके पास ओनली 2 महीने बचे हैं तैयारी के लिए। और एग्जाम का पैटर्न आप मान के चलिए, पिछली बार कट ऑफ 75 के आसपास फाइनल कट ऑफ गया था, तो इस बार आप आराम से मान के चलिए दोस्तों अनरिजर्व का 80 के आसपास तो कट ऑफ आराम से जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर 80 हमारे आए नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते। आपको तो बस ये पता चल जाए कि डेट कब आएगी, उससे आप 10 दिन पहले पढ़ाई करोगे। और 10 दिन पहले यदि दोस्तों आपको बुरी लगेगी बात, पर सही बात है, 10 दिन में आप यदि एग्जाम निकालने की सोचो, कोई किसी भी हालत में नहीं निकलेगा, फिर आपके नंबर कम आएंगे, फिर आप कमेंट में लिखोगे कि तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कट ऑफ इतना ज्यादा बता देते हो, इतना कट ऑफ जाएगा ही नहीं। कट ऑफ क्यों नहीं जाएगा दोस्तों? कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और आप आराम से मान के चलिए कि आपको दोस्तों मिनिमम 80 मार्क्स के लिए तो तैयारी करनी ही होगी किसी भी हालत में। और वो 80 मार्क्स के लिए तैयारी दोस्तों 10 दिन में नहीं होगी, आपको फुल मेहनत के साथ लगना होगा। कम से कम 3 महीने तो अब आप हमारे साथ लग ही जाइए। इसी के साथ साथ दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप जानते हो एमपी में दोस्तों एमपी करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को जरूर दबा लीजिए। सब्सक्राइब के बटन को दबाओगे तो बेल का आइकन आएगा, उसको दबा लीजिए। और फिर दोस्तों एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज के लिए अभी 5 घंटे पहले ही वीडियो डाला, यानी इस वीडियो के नीचे ही आपको वीडियो मिल जाएगा, एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज और मध्य प्रदेश की योजनाएं मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और वीडियो के अंत में भी आपको दिख जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आप जल्दी से देख लीजिए। अब दोस्तों मैं आपके सारे डाउट दूर करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो जो एग्जाम की किस तरह का वो आएगा सब कुछ, तो दोस्तों जो मतलब एक तरह से हाइट वगैरह रहती है वो सभी वही रहेगी जो प्रीवियस में थी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पुलिस मुख्यालय वो भेजता है उसी अनुसार होता है। यदि दोस्तों परीक्षा का पैटर्न चेंज करना होगा तो पीईबी कर सकता है, परंतु हाइट वगैरह जो सब है वो क्या करेगा, पुलिस मुख्यालय ही करता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ जो प्रीवियस में हाइट रही थी या प्रीवियस में जो भी सिलेबस रहा उसी अनुसार अब हमको तैयारी करनी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइन से चलते हैं हम। आरक्षक जो संवर्ग है उसकी दोस्तों देखिए वेतन आपको इतना रह जाएगा 5200 से 20200 और ये ग्रेड पे आपका हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के हैं इनका भी वेतन सेम है और ग्रेड पे आपका 2100 अच्छा हो जाएगा। और सहायक उप निरीक्षक जो कंप्यूटर हैं इनके लिए दोस्तों 5200 से यही सैलरी रहेगी और 2400 ग्रेड पे हो जाएगा। ये बात हो गई। सबसे पहले तो सैलरी की बात होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी होगी तभी सब कुछ होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद भर्ती का तरीका में दोस्तों आपके लिए एज क्या होगी, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम कितनी 25 नहीं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं इनके लिए कितनी 33 होगी पुरुष आवेदकों के लिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों 38 किसकी होगी, जो महिला आवेदक है या फिर दोस्तों आरक्षित वर्ग जो अनुसूचित जाति और जनजाति उन सब के लिए दोस्तों कितनी 38 वर्ष होगी। तो एज तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। अब आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। इसी के साथ साथ देखिए न्यूनतम
शारीरिक जो अर्हता है उसमें ऊंचाई दोस्तों पुरुष की 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई बता रखी है कितनी दोस्तों, ये देख लीजिए। और इसी के साथ साथ 160 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, और महिला के लिए 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिए। यानी महिला की तो दोस्तों मिनिमम इतनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर दोस्तों अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होनी चाहिए, और 168 सभी के लिए। इसी के साथ साथ सीना देख लीजिए पुरुषों का दोस्तों, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और पुरुष में देखिए दोस्तों, सीना बिना फुलाए होना चाहिए 76 और फुलाकर 81 किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और महिलाओं के लिए कोई मापदंड नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। पदनाम आरक्षक जीडी के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत जो 10वीं कक्षा है उसकी परीक्षा या फिर हायर सेकेंडरी या फिर इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये किसके लिए, सभी वर्गों के लिए अनुसूचित जनजाति को छोड़कर। उसमें दोस्तों 8वीं कक्षा या फिर उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और फिर दोस्तों जो चालक वगैरह सबके लिए यही होगा। उनके अलावा दोस्तों वाहन या उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आरक्षक जो ट्रेड है, कुक नाई, इनके लिए दोस्तों क्या यही होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव आपको होना चाहिए। और आरक्षक रेडियो के लिए दोस्तों 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा या फिर हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रधान आरक्षक ये देख सकते हैं, प्रधान आरक्षक जो कि कंप्यूटर है उनके लिए दोस्तों 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा या फिर हायर सेकेंडरी परीक्षा में भौतिक, रसायन, गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दोस्तों एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी विषय में 1 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा होनी चाहिए। और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए देख लीजिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर आईटी विषय में स्नातक होना चाहिए, या फिर राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर या आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा होनी चाहिए। तो बात हो गई दोस्तों अच्छे से। उसके बाद दोस्तों आरक्षक संवर्ग, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर या सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए दोस्तों जो अब आरक्षक संवर्ग है उसके लिए तो दोस्तों लिखित परीक्षा एक ही होगी। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 2 घंटे का होगा और अधिकतम समय आपका 100 अंक होगा। इसी तरह दोस्तों प्रधान आरक्षक जो कंप्यूटर और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भी होता है जो कि 2 घंटे का और 100 अंक का होगा। 100 अंक में जैसा कि दोस्तों आप जानते हो ये लाइन से दे देते हैं, मैथ सिलेबस में वही रहता है दोस्तों, नॉर्मल जो रहता है मैथ, रीजनिंग और जीके हो जाएगा। परंतु दोस्तों ये बिल्कुल आपको समय को आपको मतलब एक तरह से बचाने नहीं देते। इसके लिए पहला क्वेश्चन मैथ का, फिर जीके का, फिर रीजनिंग का, फिर मैथ का, इस तरह डालेंगे, जिससे क्या होता है अपने माइंड जो होता है दोस्तों डाइवर्ट होता है। यदि आप जानते हो लाइन से आपके एक ही चीज आपको लाइन से दिखाई जाए तो आप लाइन से समझ लोगे। परंतु मैं अभी आपको मैथ पढ़ाऊं, बीच में जीके भी घुसेड़ दूं, फिर मैथ पढ़ाऊं, फिर जीके घुसेड़ दूं, तो आपका भी क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। आप भी कहोगे कि सर एक ही चीज पहले पढ़ाइए जिससे हमें अच्छे से समझ में बैठ जाए। तो यही मकसद होता है कि दोस्तों किसी तरह दोस्तों जो ये एक्टिव स्टूडेंट्स नहीं है इनका समय बर्बाद किया जाए। और दोस्तों जो एग्जामिनर इसी तरह करता है तो आपको तो दोस्तों प्रैक्टिस के आधार पर ही ये सब होगा, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ये समझ गए। इसके बाद देखिए दोस्तों पदनाम में एक तरह से आरक्षक जीडी, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर पुरुष के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ करनी है। और गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी दोस्तों 19 फीट है और गोले का वजन ये बताया। और लंबी कूद में सफल होने हेतु तय दूरी कितनी, 13 फुट है। तो आपका दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 पारियों में होगा, पहला दौड़, फिर दोस्तों गोला फेंक और फिर लंबी कूद। इसी तरह दोस्तों आरक्षक जीडी, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर महिलाओं के लिए क्या है, या होमगार्ड महिलाओं के लिए 4 मिनट में 800 मीटर, 15 फीट आपको गोला फेंकना है और गोले का वजन 4 किलो होगा और 10 फीट आपको कूदना है। इसी तरह लंबी कूद में आरक्षक ट्रेडमैन और चालक के लिए 3 मिनट में आपको 800 मीटर की दौड़ और इसके लिए कुछ नहीं है। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए ये दे रखा है। ये सब बात हो गई। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है दोस्तों लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसका योग 100 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के 40 अंक पूछे जाएंगे, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 अंक और विज्ञान एवं सरल अंक गणित के 30 अंक पूछे जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों इसमें आखिरकार आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग पे, यानी ध्यान तो सभी पे देना है परंतु मैथ और रीजनिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये प्लस पॉइंट लाने वाले हैं। इन्हीं के द्वारा
द्वारा दोस्तों आप प्लस पॉइंट ला पाएंगे। और जीके तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा आप जानते हो अनंत है एक तरह से जीके तो, और व्यापम किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको उस चीज पे फोकस करो जिसमें आप प्लस पॉइंट ला सकते हो। उसके बाद आपको डेली दोस्तों जीके भी आप जरूर पढ़ें। तो इस तरह दोस्तों सिलेबस बता दिया आपको एक तरह से व्यापम का, तो आप मान के चलिए जीके का तो कोई सिलेबस है ही नहीं, आपको ओवरऑल सब कुछ पढ़ना ही होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एकेडमी पे तो दोस्तों आप जल्दी से जुड़ ही गए होंगे, और नहीं जुड़े हैं और भी दोस्तों तो जल्दी से जुड़ जाइए। इसी के साथ साथ यूट्यूब पर दोस्तों आप ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज और मध्य प्रदेश की योजनाएं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और तैयारी दोस्तों हमारे साथ स्टार्ट कर दीजिए। आपको दोस्तों 7 बजे हम डेली क्या मिलेगा, एमपी जीके की यानी एमपी पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको डेली दोस्तों शाम को 7 बजे आना है, और सुबह 11 बजे भी जल्दी शुरू की जाएगी, जिसमें ऑल इंडिया जीके वगैरह कवर करवाया जाएगा। याद रखना सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे अच्छे से आना दोस्तों, सभी आना सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे आप ये आना। 102 दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और दोस्तों ये वीडियो आप जल्दी से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, पहली लिंक पर ही आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और वीडियो के अंत में भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं।